प्रश्न है, सारा काम होता रहे बाहर और मैं एकांत में रहूं भीतर, इसको कैसे साध सकते हैं? ये बात तभी सधेगी आपको जब आपके मन में विचार चलते रहेंगे और आप भीतर एकांत में रहेंगे। तो बाहर भी फिर ये होगा कि बाहर भीड़ के आगे आप होंगे, लोगों के बीच में आप काम करते रहेंगे, फिर भी आप भीतर अकेले होंगे। तो बाहर के भीड़ों में के बीच में एकांत में रहने के लिए आपको पहले अपने भीतर की भीड़ से एकांत में रहना सीखना होगा। तो वहां उसको साधना होगा, वहां साधेंगे भीतर तो बाहर भी सध जाएगा, क्योंकि आपके मन में जो विचार चलते रहते हैं, भाव पैदा होते रहते हैं, वही तो है बाहर जो भीड़ आपको दिखाई पड़ती है। आपके मन में भीड़ है और उसके कारण आप भीतर परेशान हो, तो बाहर की भीड़ से भी आप परेशान होंगे। आपके मन में भीड़ नहीं है तो फिर बाहर की भीड़ में आप रह के भी आप परेशान नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर जीवन को साधना होता है अपने भीतर। एक साधे तो सब सधे कहते हैं। तो बाहर आप साधेंगे तो ये नहीं सधेगा, क्योंकि लोग तो कितने सारे हैं और परिस्थिति कैसे कैसे आ सकती है आपके सामने, कैसी कैसी समस्या आ सकती है। तो उनके बीच में आप साथ साथ कितना साधेंगे और कब तक साधते रहेंगे? एक परिस्थिति को साधेंगे तो दूसरी परिस्थिति खड़ा हो जाएगी, तो वहां पर फिर साधना होगा। तो बाहर कोई भी रास्ता नहीं है साधने का, आपको अपने भीतर ही साधना होगा। आपके अपने मन के भीड़ से एकांत होना सीखना है, तो बाहर के भीड़ में रह के भी आप एकांत हो पाएंगे। तो इसको हम अब इस वीडियो में इस तरह समझेंगे, जो बाहर की भीड़ है वो बाहर नहीं, आपके मन की ही भीड़ है। आपके मन में परेशानी है ना, इसलिए बाहर लोग को देख के भी आपको परेशानी महसूस होती है। आपके मन में परेशानी नहीं है, आप मन में आप कूल हो, आनंदित हो, तो बाहर के लोग भी आपको क्या बिगाड़ सकते हैं? उनके बीच में रह के आपको क्या कुछ खो सकता है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपके भीतर की भीड़ की है। वही भीड़ आपको बाहर लोगों के आगे भी परेशान कर रही है। लोग आपको परेशान नहीं कर रहे, आपके मन में चलती हुई भीड़। और मैंने आपको कहा कि जो आपके मन में चलती हुई भीड़ है, वो भीड़ भी बाहर से ही आई हुई भीड़ है, या जो बाहर आपको दिखाई पड़ती है भीड़, वो भी आपके मन से ही गई हुई भीड़ है। एक ही बात है। तो भीड़ दो नहीं है, एक ही भीड़ है। तो इसको हम इस तरह समझेंगे, आप चाहे वो बाहर की भीड़ हो चाहे आपके भीतर की भीड़ हो, तो उसको कैसे उस भीड़ से अकेले रहना है, या बाहर काम करते वक्त भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है, जब आप भीड़ में होते हो, चाहे बाहर की चाहे मन की, या जब दूसरे के साथ आप होते हो, तब आपका जो एकांत होता है वो विनष्ट नहीं हो जाता। ठीक है, इस बात को समझ लेना है। वो हमारा जो एकांत है वो हर स्थिति में होता है, वो कहीं भी गायब नहीं होता, नष्ट नहीं होता। आपके मन में जितनी भी भीड़ क्यों ना हो, जितने भी विचार क्यों ना चले, आपका भीतर का जो एकांत है, आपका भीतर का जो ध्यान है, जो शांति है, वो होती रहती है। वो कहीं गायब नहीं होती। गायब हो के फिर बाद में कहीं से आती नहीं, वो लगातार होती है। तो बाहर लोगों के बीच में आप खड़े हो, तो लोगों से बात करने में आपके भीतर की जो एकांत स्थिति है वो गायब नहीं होती। अगर ऐसा होता तो समस्या की बात होती है ना। तो फिर हम कभी भी भीड़ के बीच एकांत में रह नहीं पाते। अगर भीड़ आती है तो भीड़ आने के कारण से ही आपका एकांत खो जाता है। अगर ये नियम है, अगर ये दुश्मन है, अगर आपका जो एकांत है वो भीड़ का दुश्मन है, तो फिर जब भीड़ आती है तब एकांत गायब हो जाएगा। तो फिर तो ये समस्या की बात होती, फिर आपको होता नहीं। मगर बाहर कितनी भी भीड़ हो, मन में भी कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, इसके कारण आपके भीतर की जो एकांत स्थिति है, आपके भीतर की जो चेतना है, वो नष्ट नहीं हो जाता, गायब नहीं हो जाता। इसलिए समस्या की बात नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लेना है कि हर स्थिति में आपका ध्यान होता है, आपकी एकांतिक स्थिति होती है, मगर हम उसको भूल जाते हैं। इतनी ही बात है। यहाँ पर जो गलती है हमारी वो यही है, हम भूल जाते हैं। हम जब बाह्य विषयों से संबंधित हो जाते हैं
तो हम अपने एकांत को भूल जाते हैं, है ना। तो बाहर की स्थितियों में, विषयों में हम संबंधित हो जाते हैं यहाँ पर, तो इस कारण हम भूल जाते हैं। मगर वो गया कहीं नहीं, एकांत है। जैसे आप किसी एक आदमी को याद कर रहे हो, उससे संबंधित हो रहे हो, तो दूसरे आदमी को आप उस वक्त भूल जाओगे, है ना। एक ही साथ दो आदमी को आप तो याद नहीं कर पाएंगे। जब एक आदमी को आप याद करेंगे तब दूसरे आदमी को आप भूल जाएंगे। तो जिस टाइम पे आप जिसके साथ संबंधित होते हो ना, उस टाइम पे दूसरी चीजों को आपको भूलना पड़ता है। तो जब हम बाहर की स्थितियों में जीते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तब क्या हो जाता है कि हम लोगों से संबंधित हो जाते हैं, उस काम से हम संबंधित हो जाते हैं, उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। तो इस कारण हम अपने एकांत को भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू देने की बात महत्वपूर्ण हो गई। अब आप वैल्यू किसको देते हो? अगर आप दो कौड़ी के लोगों को, दो कौड़ी की बातों को वैल्यू देते हो, उनसे संबंधित होना चाहते हो, तो एकांत आपका भूल जाएगा। मगर आप एकांत को याद करते रहते हो, उसको भूलते नहीं, तो फिर बाहर कोई भी भीड़ क्यों ना हो, वो आपको कोई परेशान कर नहीं सकते। तो आपको हर पल उसको ही वैल्यू देना है, अपने एकांत को, अपने चेतना को। तो देंगे तो उसको आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं तो दूसरों के साथ आप संबंधित नहीं होंगे। संबंधित नहीं होंगे तो फिर आप कभी भी, आपको खोना नहीं पड़ेगा अपना होना, है ना। तो संबंधित हो जाते हैं हम विषयों से। इसका कारण यह है कि हम उन चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, अपने एकांत को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। सीधी सीधी बात है। आप लोगों को भी, किस लोग को ज्यादा संबंधित होते हो, किसको ज्यादा याद करते हो आप? जिसको ज्यादा वैल्यू देते हो उसको आप याद करते हो। जिस आदमी को आप वैल्यू नहीं देते हो उसको आप याद ही नहीं करते हो। तो यहां पर आप क्या करते हो कि बाहर के विषयों को आप वैल्यू देते हो, उसको आप सच मानते हो, उसको इंपोर्टेंस देते हो, उससे उलझ जाते हो। किसी ने आपको कुछ कह दिया, गाली दे दिया, बुरा कह दिया, तो फिर आप एकदम से उसी से संबंधित हो जाएंगे, उसी को वैल्यू देने लग जाएंगे। तो फिर आप अपने एकांत को भूल जाएंगे, है ना। तो आपको वैल्यू एकांत को देना है, किसी बाहर की चीजों को वैल्यू नहीं देना है। इतनी महत्वपूर्ण बात है हमारी चेतना। तो उसको छोड़ के हम दो कौड़ी के लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, दो सामान्य सी बात है उसको वैल्यू देते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। वैल्यू बाहर के लोगों को, विषयों को देना नहीं, वैल्यू सदा अपने को देना है, अपने एकांत को देना है। तो उसी के साथ आप संबंधित होते रहेंगे, उसी की याद आपको आती रहेगी, और दूसरे के साथ आपका संबंध ऐसा उलझाने वाला होगा नहीं। और तीसरी बात इसमें यह है, काम करते वक्त, बात करते वक्त हम भीतर जो चेतना है उस पर हम ध्यान टिकाने का हमको प्रयास करना है। हम उस पर ध्यान टिकाने का प्रयास नहीं करते। काम करते वक्त भी हम अपने चेतना पर ध्यान टिका टिका के काम कर सकते हैं ना, जैसे अपने होश में रह के हम ध्यान कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उसको प्रैक्टिस में लाना है आपको। ये आदत नहीं है, अब इस आदत को बढ़ाना है। आप काम कर रहे हो तो काम भी करो, मगर भीतर अपने को, अपने होश को भी जगाते रहो, अपने होश के साथ ध्यान टिकाते रहो, अपने एकांत में ध्यान टिकाते रहो। अपने भीतर जो भी अनुभव है ना, आपका होने का जो है, बीइंगनेस है, उस बीइंगनेस को भी आप ध्यान, उसमें ध्यान टिकाते रहो। ध्यान टिकाते टिकाते आप काम करो। आप इस तरह काम कर सकते हो, जैसे इस तरह आपको, है ना, ऐसे ऐसे रह के, ऐसे आंख करके, है ना, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो ना, अपने भीतर वैल्यू दे रहे हो ना, अपने भीतर के एकांत को आप, उस पे आप ध्यान टिका रहे हो। तो ध्यान को यहां वहां ले जाना नहीं है, इसी पर टिकाना है। तो इसी पर ध्यान टिका टिका के आपको लोगों से बात भी करना है, काम भी करना है। तो ये आपको प्रयास करना है। तो ये आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ध्यान आपका अपने पर ही रहेगा और बाहर काम होता रहेगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि काम को अभिनय की तरह लेना है, काम को सीरियस होकर लेना नहीं है।
बातचीत को भी खेल की तरह लेना है, उसमें भी सीरियस होना नहीं। जब आप किसी बात पर, किसी काम पर सीरियस हो जाते हो, तो आप उसको वैल्यू देने लग जाते हो और आपका ध्यान वहां फिर अटक जाता है और आप अपने को भूल जाते हो, है ना। हम हर चीज को सच मानते हैं ना, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, अब हम उसको मानेंगे सच। कोई काम करना पड़ा हमको और हम एकदम से परेशान हो जाएंगे और उस काम को सीरियस होकर करने लगेंगे। तो यहाँ हर एक काम पर सीरियस नहीं होना, उसको अभिनय की तरह लेना है। वो आ पड़ा, उसको करना है आपको, उसको करने के लिए आप एक पात्र के रूप में हो, उसको उसका अदा निभाना है ना, तो उसको सीरियस होना नहीं है। ऐसे बातचीत को भी इसी तरह लेना चाहिए। आप दूसरों के साथ बातचीत करते हो तो लोग कैसे कैसे बात करते हैं, सीरियस होकर बात करते हैं। कोई एक बात कहेगा, दूसरा एकदम से नाराज हो जाएगा उससे, और वो कहेगा तुझसे अच्छा मैं जानता हूं, वो कहेगा मैं जानता हूं, ये सच है, दूसरा कहेगा ये सच है, दोनों के बीच में विवाद हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। तो बातों पर हम उलझ जाते हैं, मगर बातों को आपको खेल की तरह लेना है। जो भी बातें हैं ना, जो भी भाषा, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई मीनिंग नहीं होता। लैंग्वेज इज अ प्ले, एक गेम है, खेल है। कुछ भी कहो, आप अपने हृदय में जो आता है वो कहो, एक खेल की तरह करो, सीरियस होने की बात नहीं, क्योंकि भाषा में कोई मीनिंग होता नहीं है। शब्द तो शब्द है ना, रियल चीज तो नहीं है। रियल चीज तो बाहर होता है, तो उसके बारे में जो सिंबल होता है वो लैंग्वेज होता है। हम लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना, तो सिंबल में हम बात करते हैं दूसरों के साथ। बात पर, किसी भी काम पर सीरियस नहीं होना, ये महत्वपूर्ण है। सीरियस होगे तो उसको आप वैल्यू दोगे, फिर संबंधित हो जाओगे, फिर ध्यान अपने से आपका बाहर जाएगा और उसी पे अटक जाएगा। किसी भी बात को वैल्यू देना नहीं, क्योंकि कोई भी बात अपने चैतन्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो नहीं सकती है। तो इसीलिए किसी भी दाव पर, किसी भी स्थिति के कारण हम अपने को खो नहीं सकते, अपने होने को कभी भी हम दूसरे नंबर पे रख नहीं सकते। तो सदा अपने को एक नंबर पे रखो, और जो भी हो रहा होता है उसको 2 नंबर पे रखो, उसको वैल्यू मत दो। काम करो, आ पड़ा है तो करना है, तो करना तो चाहिए, काम तो करना पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगा लोगों से, मगर इस तरह मत करो कि सीरियस हो जाओ उसमें। इस तरह मत करो कि वो सत्य है। इस तरह करो जैसे कि कोई कलाकार है, अभिनय कर रहा है। इस तरह करो जैसे कोई गेम खेल रहा है। सीरियस होने की बात नहीं, उसका आनंद लेना है। और लोगों से ज्यादा क्या संबंधित होना, लोगों से हमारा क्या लेना देना, हम तो अपने से लेना देना है ना। तो लोगों से उतना ही संबंध रखो जितना नाटक के लिए आवश्यक है, उससे ज्यादा संबंध लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं। व्यवहार बनता रहे उनसे, और तो उनको हमारे साथ कोई लेना देना तो है ही नहीं। इसलिए उनको वैल्यू मत दो, उसको चिंतन मनन करो मत करो, उसकी याद मत करो, है ना। याद करना, वैल्यू मत दो। याद करोगे तो फिर अपने के साथ आपको याद करने के लिए समय नहीं बचेगा। जैसे मैंने कहा था ना, एक टाइम पे एक ही आदमी को हम याद कर सकते हैं, एक ही टाइम पे 2 आदमी को हम तो याद नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए याद अपने पर बना रहे, भीतर और बाहर काम होता रहे। और ये संभव कैसे होगा, जब आप बाहर के कामों को सीरियस नहीं होगे, उसको एक कला के रूप में लेंगे, अभिनय के रूप में लेंगे, आगे पीछे की सोचेंगे नहीं, आगे जो आएगा करते जाएंगे, मजे में करेंगे, आनंद में करेंगे, खेल के रूप में करेंगे, सीरियस नहीं होंगे। तो जो काम आता है करेंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। जैसे आदमी आता है उसी हिसाब से बात करेंगे। तो भविष्य की चिंता कोई है नहीं इसमें, इसमें सीरियस होने की बात भी है नहीं। तो फिर अपने पे ध्यान आपका आता जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एकांत को पहले आप एकांत में ही गहराना चाहिए, क्योंकि एकांत बहुत गहरा नहीं है आपके भीतर, उसकी जड़ें गहरी नहीं है। तो भीड़, बाहर के भीड़ के आगे आपको एकांत में रहना मुश्किल हो जाएगा। आदत है पुरानी और भीतर आपको अनुभव नहीं होता है एकांत का रस आपने कभी पहचाना नहीं, एकांत का स्वाद कभी चाखा नहीं आपने। तो ये बात सैद्धांतिक हो जाएगी, प्रैक्टिकल नहीं बनेगी। तो इसलिए पहले दिन में 1 घंटे 2 घंटे अपने लिए समय निकाल लो और उस वक्त अपने भीतर एकांत में चले जाओ। और बाहर से जैसे हम एकांत में चले जाते हैं, भीतर अपने भीतर एकांत में जाने की वही बात है।
भीतर भी विचारों को वैल्यू मत दो। जैसे हमने कहा, बाहर के लोगों को जानो कि इनके साथ अभिनय करना है ना? बात करना है तो जानो कि इनके साथ खेल करना है। ऐसे ही जानो, मन में जो विचार चलते हैं इनके साथ भी नाटक ही करना है, इनके साथ भी खेल ही करना है। खेल करना है तो बाहर तो दूसरा लोग है, उसके साथ बात करनी होती है, वहां रियलिटी होती है, मगर भीतर तो आप अकेले होते हो, वहां तो कोई दूसरा आदमी होता नहीं, तो वहां तो फिर बात करने की बात ही नहीं, वहां कोई तो विचार चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो विचार मत चलाओ अपने भीतर, अपने साथ बात मत करो, कुछ क्षण बंद हो जाओ, शांत हो जाओ, है ना, निर्विचार हो जाओ, वैल्यू मत दो विचारों को। और वैल्यू देना यही हमको संबंधित करवा देता है, अपने से अलग करवा देता है। इसीलिए ये जो क्षणिक है ना, ये विचार है, आते हैं जाते हैं, क्षणिक ही परिवर्तनशील है, और ये रियल नहीं है, सिंबल है। तो इन चीजों को वैल्यू देने की कोई आवश्यक, वैल्यू मत दो, उपेक्षा करो। विचार आता है जाता है, आने दो जाने दो, कुछ मत करो उसको, उसको वैल्यू कम दो, उस तरफ ध्यान मत दो। तुम अपने तरफ ध्यान दो, अपने होने पर ध्यान दो, है ना। तो इस तरह आप, जिसको हम ध्यान कहते हैं ना, यही है ध्यान। आप एक आध घंटे के लिए समय निकाल के थोड़ा अपने भीतर प्रवेश करो, परिचय करो अपने से, अपने एकांत का आनंद लो। पहले एकांत का रस लो, तो एकांत का रस में कितना मजा आता है उसका स्वाद लो। तो उसका स्वाद जब आप लोगे तो फिर उसके साथ आपका हैबिट बन जाएगा, तो उसको आप हर पल पाने का प्रयास करेंगे, उसी में रहने का, उसी को ध्यान में रखने का, उसी का याद करने का आपका समय आएगा। तो फिर भीड़ में भी आप उसी के साथ रहेंगे। भीड़ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती इसमें।